न्यूज़ अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री का एक जो बयान अभी आया था हमारे भारत देश के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव है, धनात्मक है, हमारे देश की उन्नति के लिए है, हमारी देश की रक्षा के लिए है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो भारत को अतिरिक्त राफेल देने को तैयार हैं वो। तो ये समाचार जो आया था, तो इस समाचार में जो है ये दिसंबर में आया था, 17 दिसंबर के आसपास आया था। और इस समाचार से हमारी भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक जो है धनात्मक पक्ष प्राप्त हुआ है। और वैसे आपको बता दें हम कि अमेरिका से कहीं ज़्यादा जो है भरोसेमंद है इंग्लैंड हुआ, ये फ्रांस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऐसे देश जो हैं वो अमेरिका से हमारे लिए ज़्यादा विश्वसनीय हैं। तो हम बात करते हैं कि फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक ही तरह का विमान रणनीतिक साझेदारों द्वारा उपयोग करना उनके संबंधों की वास्तविक परिसंपत्ति और मजबूती को दिखाता है। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने यह टिप्पणी अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की और इस विषय पर उन्होंने जो है काफ़ी समय तक बातचीत की। केंद्र सरकार ने भी जो है इस बयान का स्वागत किया है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो निस्संदेह बहुत ही बलवान होगी, बहुत ही शक्तिशाली होगी, ये मेरा ऐसा मानना है। चूँकि पूरा विश्व अभी ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है कि महामारी चल रही है और सब परेशान हैं चारों तरफ से। तो ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी दूतावास ने जानकारी दी थी कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत को निर्धारित समय पर 33 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर दी गई है। अभी जितना हमारा डील हुआ था फ्रांस से, वो सारे राफेल विमान जो है हमारे भारत आ चुके हैं। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अंतर सरकारी स्तर पर समझौता किया था। पार्ले ने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं खुश हूँ कि भारतीय वायुसेना जो है राफेल विमानों से संतुष्ट है और हमें गर्व है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद हमने करार के तहत पूरे विमानों की आपूर्ति कर दी है। यह मेरी सरकार की उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि है, ऐसा जो है पार्ले ने कहा। तो भारत के साथ नई संभावनाओं की गुंजाइश है, चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की किन्हीं भी सुरक्षा व्यवस्थाओं में अपना स्थान रखती है, या यूँ कहें कि जो टॉप 10 सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं विश्व की, उनमें भारत की सुरक्षा व्यवस्था का नाम है। और दूसरी तरफ फ्रांस के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि एक ही तरह के विमान का उपयोग करने से जो है एक ताकत बढ़ती है और इसमें जो है फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के बेड़े में दूसरे विमान वाहक पोत के शामिल करने की योजना को रेखांकित करते हुए संकेत दिया कि फ्रांस की पोत आधारित लड़ाकू जेट की आपूर्ति करने में रुचि है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि विमान वाहक पोत जल्द सेवा में होगा, उसके लिए विमानों की ज़रूरत होगी। अगर भारत फैसला करता है तो हम कोई और संस्करण देने को भी तैयार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस से जो डील हुई थी राफेल की वो पूरी हो चुकी है और इसके अलावा भी वो हमारे लिए नई तकनीक के हथियार और जो रसद सामग्री है वो देने को तैयार भी है। और जहाँ तक मैं राजनीतिक पहलू की बात करें तो इसमें जैसे घोटाले की बात आती है, राफेल घोटाला है या जो भी है, पर इसमें जो मूल स्थितियां हैं वो राजनीतिक विषमताओं के कारण जो है ऐसा होता है।
चूँकि सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत गोपनीय विषय है और ऐसी स्थिति में छीछा लेदर किया जाना जो है वो देश हित में नहीं है। फिर भी पीएमओ के माध्यम से यदि जो सौदेबाजी होती है और उसका यदि राजनयिक ढंग से खुलासा किया जाए और उसमें जितनी भी पारदर्शिता की जा सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। उससे जो है सामंजस्य बना रहता है। तो विपक्ष और पक्ष की बात करें तो ऐसी स्थिति में जो है ये विवाद खड़े नहीं होंगे। खैर, गौरतलब है कि भारत के स्वदेश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत विक्रांत को अगले साल अगस्त में भारतीय नौसेना में शामिल करने की योजना है। अर्थात अगस्त 2022 में ये विक्रांत जो है वो शामिल होने वाला है। फ्रांसीसी नौसेना में ये एक चीज और जुड़ जाएगी। फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप की आपूर्ति भारत को पिछले साल 19 जुलाई को कर चुका है और माना जा रहा है कि फ्रांस भारत के साथ 36 और राफेल विमानों की खरीदी की वार्ता कर सकता है। जो भी हो, खैर लेन देन हो और हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हमारे भारत की इस व्यवस्था के बारे में जो है दुनिया सोचने को मजबूर हो जाए। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के, किसी भी दल के हों, बस देश हित में अगर सोचते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री महोदय के लिए सैल्यूट है। और हम जो भी है देश के लिए सर्वोपरि रखते हैं। जय हिंद।